साहब, जी बोले मुझे जी। नहायत अफसोस से के साथ कहना पड़ता है कि आज जो मौजू था वो रसालत माब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और उनकी अजमत के बारे में था, और जिस तरीके से हुकूमत की तरफ से इस मौजू पर जी उन्होंने खुद वो बैठ गए, मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा था, वो खुद बैठ गए। वो 1 मिनट अभी उनका मैंने नाम ले दिया, वो बोल रहे, उसके बाद आपको मौका देता हूं। हुकूमत ने मैंने तो पैगाम भी भिजवाया जी। इस नहायत किसी भी मुसलमान के लिए, जनाब स्पीकर, किसी भी मुसलमान के लिए इससे ज्यादा अहम और संजीदा मौजू नहीं हो सकता। लेकिन बड़े मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से इसे भी सियासत का हिस्सा बनाया जा रहा है। और जनाब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरी बात सुन लीजिए। सिर्फ ये सुन लीजिए, सिर्फ शाह साहब ने जो ड्राफ्ट की रेजोल्यूशन वो पढ़ के बैठ जाइए। मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमने भी तो रेजोल्यूशन पढ़ा, तो सुनी ना। मैं अब एक मेरी बात सुन लें। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाह रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है उससे पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात और एहसासात मजरूह हुए। चाहिए तो ये था, आज जो आपको अपना रेजोल्यूशन पढ़ने की बहुत जल्दी है, तो 7 दिन पहले ये वाकया हुआ, आपने असेंबली का इजलास नहीं बनाया बल्कि आपने छुट्टियां की। आपको चाहिए था कि पाकिस्तानी कौम के जज्बात का ख्याल करते हुए, उनकी सही तर्जमानी करते हुए आपको जॉइंट सिटिंग बुलाकर, जॉइंट सेशन बुलाकर पूरी पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जमानी करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं यहां पर रिकॉर्ड पर एक बात रखना चाहता हूं कि इसी तरह का एक वाकया जबकि डेनमार्क में कैरिकेचर्स का मामला हुआ था, शान रसालत में गुस्ताखी हुई थी, उस वक्त ये नाचीज इस मुल्क का वजीर आजम था। मैंने यौम इश्क रसूल मनाया था सरकारी सतह पर, और पूरी दुनिया को मैंने एक पैगाम दिया था कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में बसने वाला मुसलमान शान रसालत में किसी किस्म की इस तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। जनाब स्पीकर, क्या आज अगर अपोजिशन की तरफ से ये रेजोल्यूशन आया है तो क्या उसको अगर आप एक्सेप्ट करें तो आप समझते हैं कि आप जो है वो कोई गैर आईनी बात करेंगे या गैर कानूनी बात करेंगे? आपने इतना बड़ा सरमन दे दिया। और देखिए मौजू क्या है, मौजू ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, और इस हाउस ने पूरी कौम के 22 करोड़ लोगों की तर्जमानी करनी है, दुनिया के करोड़ हा लोगों के जज्बात की तर्जमानी करनी है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और मैं कुरैशी साहब से ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये वजीर खारजा साहब हैं और इनको चाहिए था कि कम से कम इस मामले पे ये शोर गोगा ना करवाते, ना आवाजें कसते, ना इन पर आवाजें कसे जाते। तो जनाब स्पीकर, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अपोजिशन की तरफ से जो रेजोल्यूशन पेश किया है उसको मनोअन जो है उसको मंजूर कराएं, उस पर वोटिंग कराएं, और अगर हुकूमत उस पर वोट नहीं देना चाहती, मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान, दुनिया का कोई मुसलमान जो है इस रेजोल्यूशन पर को वोट नहीं करेगा। वजीर मजहबी अमूर यहाँ पर तशरीफ फरमा है, ये हमारे भी मजहबी अमूर रहे हैं, इनसे पता कीजिए कि हमने कितना सख्त एक्शन लिया था, और मैंने सारी दुनिया से मुखालफत मुंह लेकर यूट्यूब को बंद कर दिया था कि उसने ऐसा मवाद क्यों जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी क्यों कर हुई। ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं। आप जो है यहाँ भी सियासत कर रहे हैं, यहाँ भी लफ्जों की आप हेरा फेरी कर रहे हैं, यहाँ भी हमें दुश्मनाम दे रहे हैं, यहाँ भी अपोजिशन को मुर्दे इल्जाम, और 7 दिन आप सो रहे थे, आपके इल्म में ये बात नहीं थी। आज आप आकर फौरी तौर आपने सारा से पूरा हाल जो है उसको आसमान अपने सर पर उठा लिया है, पूरी दुनिया के सामने एक जो अजीब किस्म की बात कर रहे हैं। तो मेरी ये आपसे दर्दमंदाना अपील होगी और हुकूमत से भी कि ये जो रेजोल्यूशन ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने पढ़ा है ये बिल्कुल मौजू है, ये सारे पाकिस्तान के लोगों के जज्बात की अक्कासी करता है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की जज्बात की अक्कासी करता है। मेहरबानी फरमाकर इसको यूनानी मसली मंजूर किया जाए। बहुत जी शाह महमूद कुरैशी साहब। जनाब स्पीकर,
मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए अर्ज करना चाहूँगा।